दोस्तों, अगर हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ी रकम बनाना चाहते हैं, लाखों रुपए जमा करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर दूसरी कोई योजना नहीं है। जी हां दोस्तों, सुकन्या में जितना ब्याज मिलता है उतना किसी भी आरडी एफडी में नहीं मिलता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना है, किसी राज्य सरकार की योजना नहीं है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है, किसी राज्य सरकार की योजना नहीं है। भारत के चाहे आप कौन से भी गांव से हो, कौन से भी शहर से हो, कौन से भी राज्य से हो, अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। और एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुल सकता है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खोला जाता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में मान लीजिए अगर हम साल के 1000 रुपए या फिर साल के 12,000 रुपए जमा करवाते हैं, यानी चाहे हम कितने भी रुपए जमा करवाते हैं तो उसके बाद में हमें कितने रुपए मिलेंगे। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करवाना जरूरी है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है उसमें कम से कम हमें 250 रुपए जमा करवाना है और अधिकतम हम एक साल में 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना के जितने भी रुपए हम जमा करवाएंगे और उस पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी धारा 80C के अंतर्गत हमें इनकम टैक्स से छूट मिलती है। साथ ही दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी ब्याज का ब्याज मिलता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया योजना है। अगर हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने बेटी के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक लाखों रुपए की बड़ी रकम बनाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। तो हम सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कहां पर खुलवा सकते हैं? अपने नजदीक किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में खाता खुलता है। अपने नजदीक किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं और 100% हमारे पैसों की गारंटी होती है, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की है तो हमारे पैसे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में आप चाहें तो हर महीने जमा करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 साल में जमा करवा सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में 250 रुपए कम से कम जमा होना जरूरी है और अधिकतम हम 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो जिस लड़की के नाम से हम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा रहे हैं उस लड़की का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। साथ ही जो लड़की के माता पिता जो भी खाते का संचालन करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड, साथ ही फोटो भी चाहिए होगा और लड़की का आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। और जो भी माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना खाते का संचालन करना चाहते हैं उसका पैन कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। तो लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड, लड़की के माता या फिर पिता जो भी खाते का संचालन करना चाहता है उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने नजदीक किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में ले जाकर अपने परिवार में जो भी 10 साल से कम उम्र की लड़की है उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। और खाता खोलने के बाद में हम हर साल 250 रुपए कम से कम जमा करवाने हैं। चाहे तो आप महीने के हिसाब से जमा करवा सकते हैं, 3 महीने के हिसाब से जमा करवा सकते हैं, 6 महीने के हिसाब से जमा करवा सकते हैं और 1 साल में एक बार भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन कम से कम 250 रुपए जमा होना साल के जरूरी है। अधिकतम हम 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। और साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन है जब तक लड़की की उम्र 18 साल पूरी नहीं हो जाएगी तब तक खाते का संचालन माता पिता जो भी संचालन करना चाहता है वही संचालन करेगा। जब लड़की की उम्र 18 साल पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन लड़की के द्वारा किया जाएगा। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना में हमें 15 साल तक रुपए जमा करवाने होते हैं। यानी जिस दिन हम खाता खुलवाते हैं उस तारीख से लेकर हमें 15 साल तक साल के कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। हर साल जमा करवाना जरूरी है। 15 साल तक रुपए जमा होंगे। जितने रुपए हमारे 15 साल तक जमा होंगे उसका ब्याज मिलता रहेगा और जितने भी रुपए हम हर साल जमा करवाएंगे उसका भी ब्याज मिलता रहेगा और उस ब्याज का ब्याज भी हमें मिलता रहेगा। जब सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में हमें जमा करवाते 15 साल हो जाएंगे उसके बाद में हम पैसे, लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो जाएगी तब हम अपना सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को
बंद करवाकर पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन हम जितने रुपए 15 साल तक जमा करवाएंगे उससे डबल रुपए हमें 18 साल तक मिलेंगे। यानी 15 साल के बाद में 3 साल में हमारे रुपए डबल हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम 3 साल तक और खाते को रखेंगे तो जितने रुपए हमारे 18 साल तक होते हैं उससे डबल रुपए 21 साल तक हो जाएंगे। यानी खाता खोलने की तारीख से लेकर 21 साल पूरा होने पर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो पूरी तरह से मैच्योर होगा। अगर हम खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने पर पैसे लेते हैं, अपना सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बंद करवाते हैं, तो हमें लाखों रुपए मिलते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। वर्तमान में शायद 8.2% ब्याज मिल रहा है और ये हर 6 महीने में ब्याज है वो बदलता रहता है, यानी कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होता है, यानी कौन सा फॉर्म भरकर हम सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद में अगर हम हर महीने 1000 रुपए जमा करवाएं या फिर हर महीने 5000 रुपए जमा करवाएं या फिर साल के 20,000, 50,000, लाख रुपए, जितने भी रुपए हम जमा करवाएंगे उसके बाद में हमें 21 साल पूरा होने पर कितने लाख रुपए मिलेंगे? अधिकतम आपको 76 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। यानी वर्तमान ब्याज दर के अनुसार अगर हम कैलकुलेट करें कि आज की डेट में अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाते हैं और 21 साल बाद में अगर खाता परिपक्व होता है तो हमें 76 लाख रुपए मिलते हैं। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना और बहुत ही शानदार योजना है। लड़कियों के भविष्य के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके उच्च शिक्षा के लिए हम पैसे निकलवा सकते हैं। यानी लड़की की शादी हो रही है तब सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकलवा सकते हैं, या फिर लड़की ने 12वीं पास कर ली, उच्च शिक्षा के लिए हम सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के बाद में 15 साल तक खाता बंद नहीं होता है। अगर कोई इमरजेंसी है तब बंद हो भी सकता है, लेकिन हमें खाते को बंद नहीं करवाना है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में हमें कम से कम साल के 250 रुपए जमा करवाने हैं। उसके बाद में आपकी मर्जी है, आप जितने भी रुपए जमा करवाएं उतने रुपए जमा करवा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। हमें 15 साल तक खाते में हर साल रुपए जमा करवाना जरूरी है। तो बनिए दोस्तों हमारे साथ। अब मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है, बैंक का कौन सा फॉर्म है और पोस्ट ऑफिस का कौन सा फॉर्म भरकर हम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं, और हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता अगर हम आज खुलवाते हैं तो 21 साल बाद में हमें कितने रुपए मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ऑनलाइन लाइव सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लड़की का खाता खुलवाने के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो चाहे आप बैंक में खाता खुलवाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएं, अपने नजदीक या फिर जिस भी बैंक पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं वहां पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए इस तरह का एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। तो इस पूरा फॉर्म को भर देना है। उसके बाद में हमने जिस भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से यह फॉर्म लिया है उसी में वापस हमें जमा करवा देना है। इस फॉर्म पर जो फोटो चिपकाई जाएगी वो लड़की के माता पिता, कानूनी अभिभावक जो भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में पैसे जमा करवाएंगे उसी की लगेगी। जब लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में पूरा खाता है सुकन्या समृद्धि योजना का वो लड़की के नाम से हो जाएगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भर देना है। फॉर्म के साथ में आपको डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाना है। 1 नंबर है लड़की का जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, लड़की के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन जो भी करेगा चाहे वो माता हो पिता हो उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, साथ ही उसके वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और 2-3 कलर पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए होगी, और पैन कार्ड की फोटोकॉपी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट इस ऑफलाइन फॉर्म के साथ में लगाकर हमें अपने नजदीक जिस भी बैंक पोस्ट ऑफिस में हम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना चाहते हैं वहां पर हमें ये डॉक्यूमेंट जमा करवा देना है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता तुरंत खुल जाएगा और इस तरह से आपको पासबुक दे दी जाएगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अगर हम आज खुलवा रहे हैं तो हमें 21 साल पूरा होने पर कितने लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों हमने सुकन्या समृद्धि योजना का एसबी बैंक का ऑफिशियल कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कि हम हर महीने रुपए जमा करवाएंगे या फिर हर 3 महीने में जमा करवाएंगे या फिर 6 महीने में जमा करवाएंगे या फिर 12 महीने में रुपए जमा करवाएंगे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हर महीने 250 रुपए जमा करवाता है तो हमने मंथली सिलेक्ट कर लिया है, और हर महीने हम कितने रुपए जमा करवाएंगे 250 रुपए। ब्याज दर है वो 8.2% है। 15 साल तक जमा करवाना है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल तक खाता मैच्योर होगा। तो 15 साल तक हमारे रुपए जमा होंगे 45,000 रुपए। यानी अगर हम हर महीने 250 रुपए जमा
जमा करवाते हैं तो 15 साल में 45,000 रुपए जमा होंगे, जिसका हमें ब्याज मिलेगा 93,000 से ज़्यादा रुपए। उसके बाद में 21 साल पूरा होने पर 1,38,000 रुपए से ज़्यादा रुपए मिलेंगे। अगर मान लीजिए हम अगर साल के 250 रुपए जमा करवाते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे? तो अगर कोई साल के 250 रुपए जमा करवाता है और 15 साल तक रुपए जमा करवाता है तो उसके टोटल रुपए जमा होंगे 3,750 रुपए, जिसका ब्याज मिलेगा 8,220 रुपए और कुल रुपए मिलेंगे 11,970 रुपए। अगर कोई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में साल के मान लीजिए 12,000 रुपए जमा करवाता है, मान लीजिए हर महीने 1,000 रुपए जमा करवाता है या फिर एक बार साल में 12,000 रुपए जमा करवाता है तो 8.2% ब्याज दर है। 15 साल तक हमारे कुल रुपए जमा होंगे 1,80,000 रुपए, जिस पर हमें ब्याज मिलेगा 3,94,000 रुपए। 21 साल खाता पूर्ण होने पर 5,74,000 से ज्यादा रुपए मिलेंगे। यानी अगर कोई साल के 12,000 रुपए जमा करवाता है तो 21 साल पूरा होने पर 3,74,000 से ज्यादा रुपए मिलेंगे। दोस्तों मान लीजिए अगर कोई साल के अधिकतम यानी 1,50,000 रुपए जमा करवाता है तो उसे 21 साल पूरा होने पर कितने रुपए मिलेंगे? तो अगर कोई साल के 1,50,000 रुपए जमा करवाता है, 8.2% ब्याज दर है, 15 साल तक रुपए जमा होंगे और खाता मैच्योर 21 साल में होगा। तो सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर लाखों रुपए की रकम आ गई है। जी हाँ दोस्तों, 15 साल में हमारे कुल रुपए जमा होंगे 22,50,000 रुपए से ज्यादा। यानी अगर हम साल के 1,50,000 रुपए जमा करेंगे तो 15 साल में 22,50,000 रुपए जमा होंगे, जिसका ब्याज मिलेगा 49,32,000 रुपए। इसी के साथ हमारे 21 साल खाता पूरा होने पर 71,82,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। यानी वर्तमान ब्याज दर के अनुसार अगर हम आज खाता खुलवाते हैं और हर साल अगर 1,50,000 रुपए जमा करवाते हैं तो हमारा खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने पर 71,82,000 रुपए से ज्यादा रुपए मिलेंगे, यानी लगभग 72 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी आप सभी को बता रहा हूं। अगर आपके घर में पहले से किसी लड़की के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है या फिर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा रहे हैं, सुकन्या खाते में आपको अप्रैल में ही रुपए जमा करवा देना है ताकि आपको पूरा ब्याज मिले। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लाखों रुपए की एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर दूसरी कोई योजना नहीं है। और दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना एक केंद्र सरकार की योजना है भारत के, चाहे आप कौन से भी राज्य से हो, कौन से भी गांव से हो, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, सभी परिवार की 10 साल तक की लड़की के नाम से इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।